जानते हैं इंसनरेशन और पायरोलिसिस में क्या डिफरेंस है। इंसनरेशन और पायरोलिसिस में डिफरेंस क्या है। वैसे जो इंसनरेशन और पायरोलिसिस का हमने अलग अलग से जो है टॉपिक पढ़ा है और द ब्लू प्लैनेट जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, लेकिन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो इंसनरेशन में क्या होता है, जो मैटर होता है खासकर ऑर्गेनिक मैटर, उसकी कंबस्शन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर भी कह सकते हैं हम। तो एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन की जाती है ऑर्गेनिक मैटर की, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसनरेशन। जबकि जो पायरोलिसिस होता है इसमें भी कंबस्शन करते हैं मैटर की, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर या ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तो यहाँ प्रेजेंस में की जाती है कंबस्शन, यहाँ पर पायरोलिसिस में अब्सेंस में की जाती है। तो ये जो इंसनरेशन होता है एक मेजर वे है ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रक्शन करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ये इंसनरेशन प्रोसेस यूज़ की जाता है। जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जो वेस्ट की रिसाइकलिंग नहीं होती, उसकी बाकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, तो उसमें क्या करते हैं फिर इस प्रोसेस के थ्रू उस वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इंसनरेशन। तो ये जो पायरोलिसिस है यहाँ पर भी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, टेम्परेचर बढ़ाकर जो है मैटर की डिकम्पोजिशन की जाती है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी क्या है, लेकिन एयर की अब्सेंस में की जाता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर में एयर की अब्सेंस में ये प्रोसेस किया जाता है पायरोलिसिस जो है। इंसनरेशन जो है ये थर्मल ट्रीटमेंट दी जाती है। थर्मल ट्रीटमेंट मतलब हो गया कि टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है वेस्ट को, और कितना टेम्परेचर दिया जाता है, एज हाई एज 850 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर पर जो है क्या यहाँ पर हो जाता है। जब शुरू में क्या करते हैं हम, कोई फ्लेम के थ्रू जो है वहाँ पर टेम्परेचर देते हैं, बाद में वेस्ट जलने लगता है, और फिर क्या होता है जब वेस्ट जलता है वो टेम्परेचर 850 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है इंसनरेटर में। लेकिन इन केस ऑफ जो पायरोलिसिस है यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है एज़ कम्पेयर टू इंसनरेशन, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यहाँ होता है टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा। जब इंसनरेशन करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कन्वर्ट अ वेस्ट इनटू ऐश। जो वेस्ट होता है इंसनरेशन प्रोसेस में वो क्या है, कन्वर्ट होता है इनटू ऐश बन जाती है, गैसेस बन जाती हैं, फ्लू गैसेस वगैरह, और हीट भी निकलती है। जब वेस्ट चलता है तो उस वेस्ट से क्या होता है, हीट निकलती है, और ये जो हीट निकलती है वेस्ट से, इस हीट को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम, इंसनरेशन प्रोसेस को एक नाम और भी देते हैं कि एनर्जी टू वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस होता है ये, जिसमें वेस्ट को जलाकर क्या मिलती है, एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को जलाते हैं, जब वेस्ट को जलाते हैं हीट जनरेट होती है, वो हीट के थ्रू हम क्या होता है, वाटर हीट होता है। तो जब वाटर को पानी गर्म होता है वहाँ पर, तो वहाँ से वो बनता है स्टीम उसका, वो स्टीम जो है फिर टरबाइन को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तैयार होती है, जनरेट होती है इस प्रोसेस में, इंसनरेशन में। तो जबकि ये जो पायरोलिसिस होता है इसमें जो कुछ मटेरियल जो है, जब इसका वेस्ट की डिकम्पोजिशन होती है तो उसकी प्रोडक्शन होती है। जैसे कि इस पायरोलिसिस प्रोसेस में कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कार्बन कंटेनिंग सॉलिड रेजिड्यू, चार और तार जो लिक्विड होता है। तो पायरोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक सॉलिड मैटर भी निकलता है जिसको बोलते हैं चार, और साथ ही साथ में लिक्विड ऑयल जो है, फ्यूल ऑयल भी निकलता है, और तार भी निकलता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं पायरोलिसिस में। जबकि इंसनरेशन में क्या है, बिजली जनरेट करते हैं वेस्ट को जलाकर। तो ये फ़र्क होता है। इसके अलावा इंसनरेशन क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और पायरोलिसिस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या मतलब है इसका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। क्या मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंसनरेशन में हम वेस्ट को जलाते हैं और वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस वजह से इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है। जबकि जो पायरोलिसिस प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि ये जो पायरोलिटिक रिएक्टर वगैरह होता है, जैसे जिसमें पायरोलिसिस होती है, उसके अंदर बाहर से क्या करते हैं, हीट को देते हैं। पायरोलिसिस में क्या होता है
हीट बाहर से देते हैं और जो वेस्ट होता है अंदर रिएक्टर के अंदर यहाँ पर, तो वो उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है और वो हाई टेम्परेचर में जलता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर हीट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, बाहर से हीट को हम दे रहे हैं और अंदर वेस्ट जो है वो जलता है। जबकि यहाँ जो इंसनरेशन है वहाँ पर क्या है, वेस्ट को जलाते हैं, जैसे आग लगाते हैं लकड़ी को, वैसे ही वेस्ट को जलाते हैं और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडेंसर होता है, उसके अंदर जो है रिएक्टर के अंदर वेस्ट डाला होता है और इस वेस्ट को हाई टेम्परेचर दिया जाता है। उस हाई टेम्परेचर में फिर चार तार वगैरह और गैस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, इसी वजह से इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। जबकि ये हीट रिलीजिंग प्रोसेस होता है, इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में जो है क्या होते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह भी जलता है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जब है जलता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जलता है, उसके साथ साथ उसमें प्लास्टिक भी होता है। जब वो प्लास्टिक जलता है तो बहुत सारी जो टॉक्सिक गैसेज भी रिलीज होती हैं इंसनरेशन प्रोसेस में। कौन कौन सी होती हैं वो? डायऑक्सिन्स, फ्यूरेन्स, मरकरी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबी जिसको बोलते हैं, ये वाली जो टॉक्सिक गैसेज हैं इंसनरेशन प्रोसेस के दौरान निकलती हैं। जब वेस्ट को जलाते हैं उसमें प्लास्टिक वगैरह भी जलता है और इस तरह की ये टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। जबकि जो इस तरह की पॉइजनस गैसेज हैं वो पायरोलिसिस प्रोसेस में नहीं निकलती। ये कुछ टाइप्स हैं इंसनरेटर के, जैसे जिसका नाम है रोटेटरी किलन, फ्लोटाइज बेड, मूविंग ग्रेट, लिक्विड जो है इंजेक्शन, मल्टीपर हर्थ और साइकिल, कैटालिटिक कंबस्शन, वेस्ट गैस फ्लेयर, फिक्स ग्रेट और डायरेक्ट फ्लेम। ये कुछ टाइप्स होती हैं जो इंसनरेटर की हैं। तो इन टाइप्स ये जो इंसनरेटर के कुछ जो इंसनरेशन प्रोसेस किया जाता है उसकी ये टाइप्स हैं। तो ये जो है पायरोलिटिक रिएक्टर है जिसमें फ्लोटाइज बेड होता है, उस तरह का से भी हम पायरोलिसिस करते हैं। सर्कुलेटिंग फ्लूइड बेड होता है, वैक्यूम पायरोलाइजर है या अब्लेटिव पायरोलाइजर है। ये पायरोलिटिक रिएक्टर के टाइप होते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये फिगर, तो इस फिगर में हमें कौन सा दिख रहा है? ये पायरोलिसिस प्रोसेस का ही जो है वो रिएक्टर वगैरह दिख रहा है। तो यहाँ पर जब वेस्ट डलता है अंदर, तो यहाँ से क्या 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो हम देख रहे हैं। तो पायरोलिसिस में 3 तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं। एक निकलता है तो चारकोल निकलता है जो कि क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरा होता है बायोफ्यूल और तार निकलता है जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, और गैस की फॉर्म में बायोगैस भी निकलती है। तो जो पायरोलिसिस प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं जब वेस्ट की हम क्या करते हैं, कंबस्शन करते हैं। तो कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं इंसनरेशन और पायरोलिसिस में। वो क्या है कि दोनों इंसनरेशन प्रोसेस और जो पायरोलिसिस है इसमें जो मटेरियल है उसकी बर्निंग की जाती है, उसको हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है, इंसनरेशन और पायरोलिसिस दोनों में। दूसरा है कि इन दोनों प्रोसेस में गैस रिलीज होती हैं, गैसेज रिलीज होती हैं एज ए एंड प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से ये है कुछ डिफरेंस हैं जो हम देखते हैं पायरोलिसिस और इंसनरेशन में। थैंक यू।